वो कहते हैं ना कि अगर आप मन से स्वस्थ हैं, आपको मानसिक चिंताएं नहीं है, तो आपके जीवन में जितनी मर्जी परेशानियां आ जाएं, आप उसका डट कर सामना करेंगे और उसे पार करने में सफल भी होंगे। और आज मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मन से जुड़ी हुई। जी हाँ, मन से जुड़ी हुई बात इसलिए क्योंकि बात हो रही है नंबर 2 वाले लोगों के बारे में, और नंबर 2 जो होता है वो चंद्रमा का नंबर होता है। अब देखिए, न्यूमरोलॉजी सीरीज की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आप सभी का, और उससे भी पहले आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं 2025 के आने की, नए साल के आने की। तो नया साल 2025 बहुत कुछ लेकर के आ रहा है, क्योंकि 2025 इज अ ईयर ऑफ मंगल। मंगल का साल है, नए रिफॉर्म्स लाएगा, नई टेक्नोलॉजीज लाएगा। इस साल के अंदर आप देखेंगे कि 2025 एक ऐसा साल होने वाला है जिसमें कि आपने अभी तक जो नहीं देखा ना इस डेकेड के अंदर। आई मीन वी आर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डेकेड, हम आधे डेकेड तक पहुंच रहे हैं। 2020 से इस 2020 या 22 की सीरीज की शुरुआत हुई थी, और अब हम आधे रास्ते तक आ चुके हैं। तो इसलिए 2025 बहुत सारे बदलाव लेकर के आएगा। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत स्वागत है। न्यूमरोलॉजी का ये सीरीज है, नंबर 2 वीडियो है, यानी कि इस वीडियो में बात होगी जिनका मूलांक है नंबर 2। अब सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि भाई आप कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे कि आपका मूलांक जो है वो नंबर 2 है। तो अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11 या 20 या 29 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक हो गया नंबर 2, यानी कि आपका रूट नंबर नंबर 2 हो गया। कई सारे तरीके हैं न्यूमरोलॉजी से कि आप अपना जो फ्यूचर है वो समझ सकते हैं। आपके ड्राइवर नंबर्स होते हैं, आपका डेस्टिनी नंबर होता है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं आपका जो रूट नंबर है, दैट इज योर मूलांक। तो अगर आपका बर्थ डेट किसी भी महीने का 2, 11, 29 या 20 तारीख को आता है, आप मंथ ऐड नहीं करेंगे, आप ईयर ऐड नहीं करेंगे, मैं सिर्फ यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की बात कर रही हूँ। तो आपका मूलांक हो गया नंबर 2, और आप प्रभावित हैं चंद्रमा से। अब थोड़ा सा हम इसको बात करेंगे इसके बारे में कि नंबर 2 वाले लोगों के लिए साल कैसा रहेगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। नंबर 2 जो है 2025 में 2 बार आ रहा है। इस सीरीज के अंदर मैंने लगातार बात की है। अगर मैं ईयरली प्रेडिक्शंस की भी मैंने बात की थी, तो उसमें भी जो हम वैदिक चार्ट के हिसाब से हमने बात की थी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, उसमें भी मैंने बार बार कहा है कि 2025 का इम्पैक्ट क्या रहने वाला है। ये जो 2 नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, इसका क्या मतलब है। तो देखिए, 2020 से हम इस 202 के काउंटिंग में हमने शुरुआत की, हमने कदम रखा। और 2020 शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कैसा साल था। कोविड हैपेंड इन 2020। हम सब ने उस इमोशनल डिसबैलेंस को देखा, झेला, और कहीं ना कहीं पे उस साल के साथ एक इमोशनल इनसिक्योरिटीज जुड़ी हुई हैं लोगों की, बिकॉज many of us have lost our loved ones, फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी थी, और काफी हद तक एक इमोशनल डिसबैलेंस भी था। तो इसीलिए हालांकि गेट टुगेदर्स भी हुई। आई मीन गेट टुगेदर्स का मतलब है कि लोगों के, आप फैमिली के साथ भी जुड़े, उस समय पर बहुत ज्यादा कनेक्शंस बने, बट द मेजर पार्ट वाज दैट इमोशनल इनसिक्योरिटी। सो 2020 से आप समझ सकते हैं कि ये जो 2 का रिपीटेशन हुआ है, इसने हमारे इमोशनल पार्ट के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डाला है। अब यहाँ पर नंबर 2, तो देखिए 2025 और अब 2 नंबर वाले लोगों के बारे में बात हो रही है। तो आपके लिए 2025 का पूरा साल कैसा रहेगा। तो सबसे पहले अगर ये समझे, मैंने शायद फर्स्ट वीडियो में भी ये बताया था। पहली बात तो 2025 में 2 का रिपीटेशन 2 बार हो रहा है। दैट मीन्स ये साल जो रहने वाला है, अब 2024 जो था वो शनि का साल था। नाउ दिस इज एन ईयर ऑफ मंगल, और मंगल का ये साल बहुत सारी टेक्नोलॉजीज में ग्रोथ लेकर के आएगा। मंगल देखिए सेनापति भी है, मंगल डिफेंस के कारक भी है, मंगल आर्मी के कारक भी है। इस साल के अंदर टेक्नोलॉजी में आप लोग ग्रोथ देखेंगे। इस साल के अंदर एआई से जुड़ा हुआ बहुत हद तक नई अचीवमेंट्स हो सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग एआई की तरफ भागेंगे। ये साल एक ऐसा साल रहने वाला है जिसमें कि आप देखेंगे अभी तक लोगों ने हम बहुत हद तक अभी तक यूट्यूब और डिजिटल, अगर हम बात करें, यानी कि सोशल मीडिया की बात करें, तो आजकल आप नया दौर देख रहे हैं, पॉडकास्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। तो जहां पर भी 2 लोग साथ में बैठ करके काम कर रहे हैं, पैरेलली काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप्स में काम कर रहे हैं, कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, ऐसे कामों में फायदा होगा। सो अगेन 2 का इम्पैक्ट, 2 का इम्पैक्ट इस साल के ऊपर देखा जाएगा, 2025 में देखा जाएगा। बिकॉज अगेन 2025, अगर हम 5 की बात करें, तो ये साल एक इस तरीके से डेस्टाइन किया गया है कि सबसे पहले 2 है, यानी कि आपका मून,
उसके बाद 0 आता है, इट इज अ यूनिवर्सल। 0 जो है एक बहुत इम्पैक्टफुल नंबर है। 0 अगर आप किसी भी नंबर के आगे लगा देते हैं तो नंबर जो है वो उसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है। नंबर के आगे आप 0 लगाएंगे तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो 0 इज एन वेरी इम्पैक्टफुल नंबर। तो 2 0 देन अगेन 2 एंड देन उसके बाद 5। 5 इज द नंबर ऑफ मर्करी। और मर्करी जो है इस साल भर में जितना भी एक डिसबैलेंस आपको दिखेगा, मर्करी जो है ये उसको कंट्रोल करेगा या ये उसको बैलेंस करेगा। अब इसको अलग अलग एस्पेक्ट से तो हम समझ ही रहे हैं कि 2025 टोटल 9 है। लास्ट के 2 नंबर्स केतु के हैं, तो आपको हर चीज बहुत सोच समझ कर करनी है। मर्करी आपको बुद्धि भी दे रहा है, मर्करी आपको डायरेक्शन भी दे रहा है, लेकिन अगेन केतु का इम्पैक्ट जो है वो आपको एक हेडलेस एनर्जी भी दे रहा है। और मंगल जो है वो अग्रेशन है और स्पिरिचुअलिटी भी है। तो इसीलिए दोनों चीजों को जब आप साथ साथ चलाएंगे, देखिए किसी भी चीज को अगर आप डिसिप्लिन तरीके से चला रहे हैं और उसमें अग्रेशन है या उसमें आप जानते हैं कि इसकी बाउंड्रीज क्या है, उस अग्रेशन की बाउंड्रीज क्या है, तो वहां तक अग्रेशन बिल्कुल ठीक है। लेकिन जहां पर आपको अपने गुस्से की, अपने अग्रेशन की बाउंड्रीज ही नहीं पता, तो डेफिनेटली वो आपके लिए विनाश का कारक बनेगा। तो ये चीज को मैं बार बार हर वीडियो में कह रही हूँ, जिन लोगों की कुंडली में मंगल खराब है उनके लिए साल बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। तो डिपेंडिंग ऑन योर लग्न चार्ट, अगेन यहाँ पे कुछ चेंजेस, कुछ वेरिएशंस आपको दिख सकते हैं। दूसरी बात कि मंगल इज ऑल अबाउट चैनलाइजिंग योर एनर्जीज। अगर आपको वो चीज अच्छे से आती है, आपकी उसमें मास्टरी है, तो डेफिनेटली ये साल आपके लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है। बट अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, तब ये साल आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। तो इस साल के अंदर आपको कोशिश करनी चाहिए खुद को सेल्फ मिरर में एटलीस्ट आपको देखना चाहिए कि भाई आपके अंदर की स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या क्या है, और वो सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोसेस साल के पहले दिन से शुरू हो जाना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट 2025 का एक जनरलाइज कैसा रहेगा ये पूरा साल या क्या कुछ होने वाला है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं नंबर 2 वाले लोगों की। नंबर 2 मैंने आपको बता दिया मूलांक के हिसाब से कैसा किस किस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 2 नंबर वाले लोग वैसे भी बहुत आर्टिस्टिक होते हैं। 2 नंबर वाले लोग क्योंकि चंद्रमा से प्रभावित है तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। ऐसे लोग हमेशा बोलचाल में, बातचीत में हमेशा बहुत पोलाइट होंगे, बिकॉज चंद्रमा का इम्पैक्ट है। चंद्रमा आपको पता है शीतलता देता है, लेकिन चंद्रमा अनस्टेबल भी होता है, 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। तो इसीलिए चंद्रमा का इम्पैक्ट हमेशा अनस्टेबिलिटी लेकर के आता है। अगेन ऐसे लोग क्रिएटिव हैं, इमोशनल हैं, आर्टिस्टिक हैं। लेकिन अब 2025 की मैं बात कर रही हूं तो 2 का इम्पैक्ट ऑलरेडी ज्यादा है। यहां पर साल की शुरुआत आपके लिए रिलेशनशिप में बॉन्डिंग के हिसाब से बहुत बढ़िया रहेगी। अब मैं यहाँ दोनों तरह के रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ। प्रोफेशनली अगर बात की जाए तो यहाँ भी बॉन्डिंग बढ़ेगी। इनफैक्ट ये साल ऐसा हो सकता है कि आपके जो उच्च अधिकारी हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, उनको आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे और रिस्पेक्ट इन रिटर्न आपको मिलेगी भी। तो ये वाला फेज जो है साल की शुरुआत में हो सकता है। हालांकि इस साल के अंदर बहुत प्लेफुल मून रहने वाला है। प्लेफुल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2 नंबर ऑब्वियसली 2020 से तो आ ही रहा है, लेकिन ये मंगल का साल है, तो इसलिए चंद्रमा आपके साथ प्लेफुल रहेगा। ऑल्दो मून इज ऑल्सो अ मदर प्लैनेट। मून जो है वो आपके मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। इस साल के अंदर एक मदर के साथ इम्पैक्ट जो है वो आपका, या मदर के साथ एक रिलेशनशिप जो है वो, बॉन्डिंग जो है वो आपका ज्यादा रहेगा। लेकिन मदर की हेल्थ का ध्यान भी जरूर रखिएगा। मून का इन्फ्लुएंस काफी हद तक आपके लिए साल के पहले 3 महीनों में रेस्टलेसनेस भी लेकर के आएगा। तो देखिए रिलेशनशिप आपके बढ़िया रहेंगे, साल की शुरुआत में रिस्पेक्टफुल रहेंगे। इनफैक्ट इस पहले 3 महीने आपके लिए इस तरह के हो सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा चीजों को बनाने की कोशिश करेंगे। यू वुड ट्राई टू मेक थिंग्स टुगेदर। एक तरह से देखा जाए तो टीम वर्क आपके अंदर ज्यादा रहेगा, या किसी चीज को टीम वर्क में करना आपके लिए ज्यादा पसंदीदा रहेगा। इसके साथ में अगर मैं अप्रैल ऑनवर्ड्स बात करूं तो आपके अंदर एक तरह की स्ट्रेंथ नजर आती है चीजों को आगे ले जाने के लिए। तो जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, खुद का काम करते हैं, उनके लिए अप्रैल ऑनवर्ड्स लोगों के साथ कोलैबोरेशंस बढ़िया बनेंगी। इस साल के अंदर अप्रैल ऑनवर्ड्स आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हैं। ओवरसीज ट्रैवल की बात कर रही हूँ। ओवरसीज ट्रैवल करके आप अपना काम कारोबार जो है उसका विस्तार, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस साल के अंदर नौकरी पेशा लोगों के लिए फर्स्ट 4 मंथ्स बिल्कुल अच्छे नहीं है नौकरी में चेंज के लिए, लेकिन
अप्रैल के बाद का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी में बदलाव भी होगा, नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी और एक तरीके से सेटिस्फैक्शन मिलेगा। पहले ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, अब क्योंकि आएंगी तो आप कहेंगे भाई मैंने मना किया था। ऐसा नहीं होगा कि अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, लेकिन एक तरह का डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। आप जॉब अपना लेंगे, उसके बाद आप काम भी करेंगे आगे, लेकिन उसके बावजूद भी देयर वुड नॉट बी एनी सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, जिसकी वजह से आप फिर से सोचेंगे कि मैं फिर से बदलाव कर लूं, बिकॉज ये जो फेज है ना, ये चेंज के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। सेकेंडली, इस साल के अंदर एक एक्सेप्टेंस नजर आता है 2 नंबर वाले लोगों के लिए, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, जीवन साथी हो, लव रिलेशनशिप हो, हर तरह का एक्सेप्टेंस, इनफैक्ट आपके बच्चे, तो हर तरह का एक्सेप्टेंस जो है वो आपके लिए रहेगा। होल हार्टेडली आप एक्सेप्ट करेंगे लोगों को अपनी लाइफ में, और ये फेज आपके लिए साल की शुरुआत से लेकर के लगभग अप्रैल के महीने में भी दिखाई देता है, क्योंकि अप्रैल के महीने में जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं। उसके बाद आपके लिए अक्टूबर नवंबर का फेज भी रहेगा। सो इस टाइम पीरियड में अरेंज मैरिजेस होने के चांसेस भी बनते हैं, बिकॉज एक्सेप्टेंस है। सेकेंडली, इस टाइम पीरियड में खासतौर पे अगर मैं लेटली बात करूं, तो सितंबर ऑनवर्ड्स किसी खास प्रोजेक्ट पर अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां से आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे, नॉट नेसेसरीली, अगर ये समय ऐसा हो सकता है कि आपके लिए सितंबर टू अक्टूबर हाफ कुछ चैलेंजेस भी लेकर के आएगा, तो ये कहीं ना कहीं पे आपको मिक्स्ड रिजल्ट्स देने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं रिलेशनशिप पार्ट की बात करूं, खासतौर पर लव रिलेशनशिप्स, इमोशनल डिसबैलेंस साल के जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीने ऐसे हो सकते हैं कि आपके लाइफ में आप ब्रेकअप्स का सामना करें, आपका साथी जो है वो दूर चला जाए आपसे, किसी तरह का डिस्टेंस जो है वो मेंटेन कर ले। तो इस तरीके की परिस्थितियां इन 3 महीनों के अंदर हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद चीजें फिर से रिकॉन्साइल भी होंगी। इसके साथ साथ जो लोग बहुत पेशेंटली किसी चीज के लिए काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उनके लिए साल का मिड पार्ट अच्छा रहेगा। इस साल के अंदर आप पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही फ्रंट पे नए रिलेशनशिप्स या नई फ्रेंडशिप्स या नए लोगों के साथ एक सामाजिक दायरा जो है वो शेयर करते हुए नजर आएंगे। सो इन ऑल अगर बात की जाए, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो कामकाज हो, आपके लिए साल जो है वो वेरिएशन वाला रहेगा। अब दूसरी चीज, जिन लोगों को इशू रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि संतान संबंधी समस्या है, उन लोगों को इस साल में अच्छी खबर मिल सकती है। आफ्टर सितंबर अक्टूबर के महीने ऐसे हो सकते हैं कि आपको संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी या संतान प्राप्ति की उम्मीद नजर आती है। दूसरी बात, इस साल भर के अंदर अगर प्रॉपर्टी में, शेयर मार्केट में या किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, तो आपके लिए कुछ महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कुछ महीने बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट मतलब कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। पहले तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी में, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, किसी भी चीज में या बैंकिंग सेक्टर में, तो आप सबसे पहले तो मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, इसके अलावा सितंबर का महीना और अक्टूबर का महीना, ये 4 महीने आपके लिए अच्छे रहेंगे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो महीने अच्छे नहीं हैं वो है आपके लिए अगस्त का महीना, जुलाई का महीना एंड दिसंबर। ये 3 महीनों को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके साथ साथ ही अगर मैं सेहत की बात करूं, तो देखिए हेल्थ जो है आपकी, खासतौर पे 2 नंबर वाले लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि उनका जो ये वाला मेंटल आपका स्टेट होता है, ये इंटरकनेक्टेड होता है हेल्थ के साथ, क्योंकि कई बार ऐसे लोग बहुत ज्यादा सोच सोच करके भी अपनी हेल्थ खराब कर लेते हैं। लेकिन 2 नंबर वाले लोगों के लिए इस साल में आपके लिए इमोशनल डिसबैलेंस की वजह से तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही में इंजरी, किसी तरह की चोट आदि लगना, इस तरीके की समस्या भी नजर आती है, और वो रहेगा मिड ऑफ द ईयर में। तो इसलिए कोशिश ये कीजिएगा इंजरीज से बचेगा, क्योंकि देखिए शनि ट्रांजिट कर रहे हैं 2025 में 29 मार्च को, उसके बाद देवगुरु बृहस्पति भी ट्रांजिट करेंगे। तो वी आर काउंटिंग ऑन द ट्रांजिट पार्ट ऑल्सो, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए साल भर में इंजरी से बच के चलिएगा, जो मेजर मैंने टाइम पीरियड आपको बताया है उस टाइम पीरियड में। सेकेंडली, जैसे मैंने कहा, स्ट्रेस या एंजाइटी बहुत ज्यादा हावी नहीं हो जाए, इस चीज के लिए क्या करेंगे, एक तो नमक के पानी से स्नान आप रेगुलरली करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, आप ओम नमः शिवाय, भगवान शिव के षडाक्षरी मंत्र का जप नियमित रूप से डेली कर लीजिए। अगर आपके पास 108 बार करने का समय नहीं है तो 11 बार या 21 बार कर लीजिए। अब बात करते हैं कि किन लोगों के साथ कंपैटिबिलिटी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। तो देखिए 2 नंबर, 9 नंबर, 1, 2 और 5, ये
5 नंबर्स हैं 2, 9, 1, 2 एंड 5 जिनका एक खास इम्पैक्ट आपके ऊपर रहेगा, जो आपकी लाइफ में एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। अब जो नंबर आपके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है इस साल भर में, तो 3 एंड 4, ये 2 नंबर से थोड़ा सा दूरी बनाइएगा। अगर आपकी लाइफ में 3 या 4 नंबर वाले लोग हैं भी, तो उनके साथ कोशिश कीजिएगा बहुत अच्छे में हर चीज सॉर्ट आउट कर लें, क्योंकि लड़ाई झगड़े में पड़ेंगे तो चीजें और ज्यादा खराब हो जाएंगी, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया बखेड़ा खड़ा कर देंगे। तो इसलिए 3 नंबर और 4 नंबर के लोगों से बिल्कुल थोड़ा सा सावधान रहिएगा। इस साल भर में अगर किसी तरह का कोई कोर्ट केस आपका चल रहा है, तो वो रिजॉल्व आउट होगा अगस्त के बाद, और अगस्त के बाद काफी हद तक आपके पक्ष में चीजें जाती हुई नजर आएंगी। इन ऑल अगर बात की जाए तो आपके लिए इस साल भर में गवर्नमेंट रिलेटेड जो इश्यूज चल रहे थे, या किसी जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी पेंशन नहीं आई थी, किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट वर्क में चेंजेस होने थे, ये सभी चीजें भी रिजॉल्व आउट होंगी साल भर के अंदर, मार्च के बाद जब शनि ट्रांजिट कर लेंगे तब। स्टूडेंट्स के लिए ये साल प्रोडक्टिव रहेगा, खास तौर पर आपके लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो बच्चे कला से जुड़े हुए हैं, आर्टिस्टिक हैं जो बच्चे, उनको इस साल भर में नई अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी ही मिलेंगी, बट आफ्टर मे 25 ऑफ मे के बाद आपके लिए प्रोग्रेशन नजर आता है, आगे बढ़ने के युग नजर आते हैं। जो बच्चे एकेडमिक्स में अच्छा करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी मे ऑनवर्ड साल बहुत अच्छा रहेगा। उच्च शिक्षा के नए अवसर आपको मिलेंगे, हायर एजुकेशन आप ले सकते हैं, ट्रैवल करके आप पढ़ाई कर सकते हैं, यानी कि जो बच्चे बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाह रहे हैं उनके लिए साल बहुत अच्छा रहेगा। सो इन ऑल देखिए, अगर बात की जाए तो ये पूरा साल आपके लिए करियर वाइज, पर्सनल रिलेशनशिप्स के हिसाब से, एजुकेशन के लिहाज से, हर चीज आपके लिए बढ़िया रहेगी। नई नई अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएंगी, सिर्फ और सिर्फ आपको एक दिशा के अनुसार चलना है, यानी कि थोड़ा सा टारगेट बेस्ड अगर आप रहेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए चीजें काम करेंगी। अब देखिए, साल भर के अंदर आप क्या रेमेडीज कर सकते हैं। सबसे पहले तो 2 नंबर वाले लोगों को अपनी मदर की ब्लेसिंग्स लेनी है। मदर या मदर फिगर जो भी आपके आसपास है, आपके घर में है, उनकी ब्लेसिंग्स आपको रेगुलरली लेनी है। ये एक आपके लिए रेमेडी के रूप में काम करेगा। दूसरी रेमेडी, इस साल भर में जो सावन का महीना आएगा, श्रावण के मास में रुद्राभिषेक जरूर कराइएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और रुद्राभिषेक कराने से आपकी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बनेंगी, यानी कि अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में बनेंगी और आप हायर अचीवमेंट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ ही भगवान शिव के मंत्रों का चांट करना, चाहे आप ओम का चांट कर लीजिए, चाहे आप नमः शिवाय का चांट कर लीजिए, ओम नमः शिवाय का चांट कर लीजिए, ओम रुद्राय नमः कर लीजिए, ओम महेश्वराय नमः कर लीजिए। भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जब जो आपको सबसे आसान मंत्र लगता है उसका चांट कर लीजिए। आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज जो है ना, पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, एंड यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ। तो ये रेमेडीज आप बेशक से साल शुरू होने से पहले ही करना शुरू कर दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मुझे नहीं लगता कि आज सच कोई बहुत बड़ा इशू इसमें है, या ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग चीजें हैं, तो ये आप करना शुरू कर सकते हैं। साल की शुरुआत से पहले ही कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सो इसी के साथ एक बार फिर से अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। आई एम होपिंग कि आप सबके लिए इस साल बहुत सारी खुशियां लेकर के आए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर के आए और नई अपॉर्चुनिटीज लेकर के आए। सो 2 नंबर वाले लोगों के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 3, यानी कि 3 जिनका मूलांक है जुपिटर से प्रभावित होते हैं। सो विल टॉक अबाउट देम। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। ध्यान रखिए अपना, स्टे ट्यून, नमस्कार।